मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 9। यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद साहब अपनी मेम के साथ अपने देश चले। मुझे भी साथ ले लिया। रास्ते में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ ठहरा, कैसे कैसे आदमियों से भेंट हुई, ये सब बातें कहने लगूं तो बड़ी देर होगी। लगभग 1 महीने तक जहाज पर रहा। ये लकड़ी का एक बड़ा सा ऊंचा मकान था जो पानी पर तैरता चला जाता था। पहले जब जहाज पर सवार हुआ तो मुझे डर लगा। जहाँ तक निगाह जाती थी ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था, नीचे नीला पानी, और उसमें ये लकड़ी का घर बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ाता जाता हो। कई दिनों बाद हम एक ऐसे देश में पहुंचे जहाँ के आदमी लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे और औरतें सिर से पांव तक एक उजले गिलाफ में लिपटी हुई चली जाती थी। केवल आंखों की जगह बनी हुई थी। जहाज पर बैठे मुझे बार बार जकिया की याद आने लगी। कहीं वो मेरे साथ होता तो कितने आराम से कटती। न जाने उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। मगर अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ ना था, क्योंकि यहाँ उससे एक क्षण भी ना बैठा जाता। जहाज पर हमारे गांव की तरह एक भी आदमी ना था। सब के सब हमारे साहब की ही तरह के थे। एक दिन की बात सुनिए। रात का समय था। मैं फर्श पर लेटा हुआ था कि एकाएक मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कमरे में कोई गा रहा है। वहाँ कोई आदमी ना था। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, पर कोई ना दिखाई दिया। अब मुझसे चुप ना रहा गया। ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मेम साहब और साहब दोनों मेरा भौंकना सुनकर जाग पड़े और मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर मेरी शंका दूर हुई, लेकिन अब भी मेरी समझ में ये बात ना आई कि कौन गा रहा था। इसी तरह एक दिन दूसरी घटना हो गई। जब शाम होती थी सब कमरों में आप ही आप रोशनी हो जाती थी। दीवार में एक गोल सी डिबिया बनी हुई थी। उस डिबिया में एक पीतल की घुंडी थी। कभी साहब और कभी मेम साहब उस घुंडी को छू देते थे, बस कमरा जगमगा उठता था। मुझे ये देखकर बड़ा अचंभा होता था। मैं सोचता, क्या मैं भी घुंडी छू दूं तो इसी तरह रोशनी हो जाएगी? अगर मैं कहीं रोशनी कर सकूं तो सब लोग कितने खुश होंगे। मैं घुंडी तक पहुंचूं कैसे? वो बहुत ऊंचाई पर थी। आखिर एक दिन मैंने उसको छूने की एक हिम्मत निकाली। मैं दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और एक पांव से उस घुंडी को छुआ। छूना था कि ऐसा मालूम हुआ मेरे पांव में आग की चिंगारी लग गई और सारी देह में दौड़ गई। मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाता हुआ भागा। थोड़ी देर के बाद जब ज़रा चित्त शांत हुआ तो मैं सोचने लगा कि इस घुंडी में ज़रूर कोई ना कोई जादू है। साहब या मेम साहब छुएंगे तो उन्हें भी ऐसी ही चोट लगेगी। मैंने निश्चय किया कि उन्हें किसी तरह न छूने दूंगा। जब अंधेरा हो गया और साहब घुंडी की तरफ चले तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। वह मुझे हटाकर घुंडी के पास बार बार जाते थे और मैं बार बार उनका रास्ता रोक लेता था। आखिर साहब ने मुझे पकड़कर बांध दिया और घुंडी दबा दी। कमरे में उजाला हो गया। उन्हें जरा भी चोट न लगी। कई दिन के बाद एक दिन बादल घिराए और आंधी चलने लगी। ज़रा देर में सारा आकाश लाल हो गया और आंधी का जोर इतना बड़ा कि समुद्र की लहरें बांसों उछलने लगी। हमारा जहाज लहरों पर इस तरह तले ऊपर हो रहा था जैसे कोई शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ चलता है। जैसे शराबी कभी गिरने गिरने को हो जाता है, उसी तरह जहाज कभी कभी इस तरह करवट लेता था कि शंका होती थी कि अब उलट जाएगा। सभी आदमी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। बिजली इतनी ज़ोर से तड़पती थी कि मालूम होता था कि हमारे सिर पर आ गई। बड़ा भयंकर दृश्य था। ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार आई थी। सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मर गए थे। जहाँ तहाँ हजारों उखड़े हुए पेड़ मिलते थे, पर समुद्री आंधी उस आंधी से कहीं अधिक प्रचंड थी। अब तक तो जहाज में उजाला था,
सहसा सब दीपक बुझ गए और चारों ओर अंधकार छा गया, ठीक सावन भादों की अंधेरी रात के समान। चारों ओर घबराहट थी। कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। स्त्रियां अपने बालकों को छाती से लगाए दुब की सिमटी खड़ी थीं। मुझे उस अंधेरे में उनकी दशा साफ नजर आती थी। अवश्य ही कोई भारी संकट आने वाला था। एकाएक जहाज किसी चीज से टकराया और भयंकर शब्द हुआ। वो नीचे बैठा जा रहा था। मेरे साहब और मेम दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। अब मैं समझ गया कि जहाज डूबा जा रहा है। ये सब आदमी ज़रा देर में समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। समुद्र जहाज की छाती पर चढ़ बैठेगा। शायद ये जहाज की गुस्ताखी का बदला ले रहा है। जहाज के कान होते तो मैं कहता, तुम अपनी विजय पर कितना घमंड कर रहे थे। कैसा घमंड टूट गया। अपने साथ इतने आदमियों को ले डूबे। अपने साहब और मेम के लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था। कैसे उन्हें बचाऊं? अगर दोनों जनों को पीठ पर बिठा सकता तो बिठाकर समुद्र में कूद पड़ता। कहीं तो जा पहुंचता। क्या उस पहाड़ पर जिसने जहाज का घमंड तोड़ा था? हमें आश्रय न मिलेगा। लेकिन क्या मैं उन दोनों को पकड़कर उठा न सकता था? मैं अपने स्वामी को ढाढ़स देना चाहता था। उनके पास जाकर कूं कूं करता, पूंछ हिलाता, पर उस घबराहट में उन लोगों की समझ में मेरी बात न आती थी। प्रतिक्षण जहाज नीचे चला जा रहा था। स्त्री और बच्चों की चीख पुकार सुन सुन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। पानी इतने जोर से गिर रहा था मानो समुद्र आकाश पर चढ़कर वहां से जहाज पर गोले बरसा रहा हो। ईश्वर, ये क्या! जहाज समुद्र के अंदर चला गया और मैं पानी में बहा जा रहा था। मेरे साहब और मेम का कहीं पता नहीं। कोई कहीं बहा जाता था, कोई कहीं। मैं कितनी दूर बहा चला गया, कह नहीं सकता। साहब और मेम को याद करके मुझे रोना आ रहा था। सोचता मुझे उस वक्त भी वह मिल जाते तो उन्हें बचाने की कोशिश करता। आखिर भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बिजली चमकी तो मैंने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरफ बहे जा रहे थे। मैं जोर मारकर उनके समीप जा पहुंचा। देखा तो वो मेरे साहब और मेम थे। उस वक्त बदन में न मालूम कितना बल आ गया। मैं तो कभी बलवान न था। मैंने साहब का हाथ मुंह में ले लिया और हवा के रुख पर चला। दिल में ठान लिया कि जब तक हम रहेंगे इन्हें न छोड़ूंगा। साहब और मेम दोनों बेहोश थे, मगर जान बाकी थी। उनकी देह गर्म थी। ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह दिन निकले। न जाने कितनी बड़ी रात थी। उस घोर अंधकार में क्या पता चलता। लहरों पर मैं यूं थपेड़े खाता जैसे आंधी में कोई पत्ती। कभी तो बहुत नीचे, कभी ऊपर। कभी एक रेले में 10 हाथ आगे तो दूसरे रेले में 50 गज पीछे। भला इस तूफान के मुकाबले में मैं क्या करता? मेरी बिसात ही क्या। इस पर इस छोटी सी देह में जान का कहीं पता नहीं। मुझे खुद भय हो रहा था कि कहीं डूब न जाऊं। वह रात पहाड़ हो गई। ऐसा जान पड़ता था कि सूरज भी मारे डर के कहीं मुंह छुपाए पड़ा है। देह इतनी बेदम हो जाती थी कि जान पड़ता था अब प्राण न बचेंगे। अगर साहब और मेम का ख्याल ना होता तो मैं अपने को लहरों की दया पर छोड़ देता और लहरें 1 मिनट में मुझे निगल जाती। सबसे ज़्यादा भय जल जंतुओं का था। प्राण जैसे आंखों में थे। क्षण क्षण पर मालूम होता था अब मरे। कह नहीं सकता ये दशा कितनी देर रही। कम से कम 4-5 घंटे ज़रूर रही होगी। आखिर हवा का जोर कम होने लगा। लहरों के थपेड़े भी कुछ कम हुए और कुछ कुछ प्रकाश होने लगा। मेरी हिम्मत बंध गई। आकाश पर बादल भी कुछ छटने लगे थे। कुछ दूरी पर भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। ज़रूर कोई टापू है। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैं उन्हीं भेड़ों की ओर चला।
अब मैंने देखा कि साहब और मेम एक रेशमी चादर में बंधे हुए हैं, इसी से अब तक लिपटे हुए थे। एकाएक मुझे एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उस पर 2-3 भयानक काली जंगली सूरत वाले आदमी बैठे हुए थे। उनका रंग कोयले की तरह काला था, मुंह लाल रंग से रंगे हुए थे। उनके सिर पर पत्तियों के ऊंचे टोप थे। वे केवल चमड़े के जांघे पहने हुए थे। उनके पास एक एक भाला था। मैं उन्हें देखकर डर गया और उस वक्त भी भौंक उठा। हम लोगों को देखते ही वे हमारी तरफ लपके और हम तीनों को अपनी डोंगी में बिठा लिया। मैं मारे डर से सूखा जाता था, पर करता क्या? अगर डोंगी में ना बैठता तो घंटे आधे घंटे में डूबकर मर जाता, क्योंकि मेरे हाथ पाँव में ताकत ना थी। नाव के एक कोने में खड़ा होकर थर थर कांपने लगा, फिर भी पूंछ हिलाता जाता था कि वे सब मुझे भालों से मार न डालें। ऐसे काले भयंकर आदमी मैंने कहीं न देखे थे। उन लोगों ने डोंगी में बिठाकर पेड़ों के झुंड की तरफ नाव चलाई। ज़रूर वहाँ आदमी रहते होंगे। कोई घंटे भर में डोंगी वहाँ पहुँच गई। समुद्र के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था। उसके ऊपर के पेड़ नज़र आते थे। पहाड़ के नीचे एक जगह नाव रुकी। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और साहब और मेम को उतार कर ज़मीन पर ले गए। उन्हें देखते ही वैसी ही सूरतों की कई औरतें निकल आईं और सभी ने खुश होकर चिल्लाना शुरू किया। फिर साहब और मेम को उठाकर और गांव में चले। कुछ ऊंचाई पर चढ़कर कई झोपड़ियां बनी हुई थीं। यही उनका गांव था। हम जो ही वहां पहुंचे, सैकड़ों आदमियों ने मुझे घेर लिया और मेम और साहब के कंधे पकड़कर हिलाने लगे। कोई उनकी नाक दबाता था, कोई उनकी छाती पर सवार होकर घुटनों से कुचलता था। मैं डर के मारे दुबका खड़ा था। आवाज़ निकालने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। कहीं ये सब साहब मेम को मार तो नहीं रहे हैं? मगर कोई आधे घंटे के हिलाने डुलाने के बाद दोनों आदमी होश में आए। उनकी आंखें खुल गईं। हाथ पांव हिलाने लगे, पर अभी उठ ना सके थे। अब मैं भी अपनी खुशी को न दबा सका। उनके पास आकर धीरे धीरे भौंकने लगा। उन काले आदमियों ने अब नाचना गाना शुरू किया। मालूम नहीं वे क्यों इतने खुश थे। उनका नाच भी कितना भद्दा था। उनकी उछल कूद देखकर मुझे बड़ी हंसी आती थी, लेकिन मैं बहुत देर तक खुश ना रह सका। जो ही साहब और मेम बातें करने लगे, उन काले आदमियों ने उन्हें एक कोठरी में कैद कर दिया। कैद ही करना था तो समुद्र में क्यों ना डूब जाने दिया। इन दिनों में हम तीनों ने अन्न के दाने की सूरत तक ना देखी थी। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेचारे मेम और साहब का भी यही हाल होगा। ये सब उनको खाने पीने को देंगे या उस काल कोठरी में बंद करके मार डालेंगे। मेरे लिए तो वहां भोजन की कमी ना थी। इधर उधर मांस की बोटियां पड़ी हुई थीं। हड्डियों का तो ढेर लगा हुआ था। जंगली आदमी मांस ही खाते थे। मैंने वहां कहीं खेत नहीं देखे। एक पेड़ के नीचे मांस का एक टुकड़ा देखकर जी ललचाया कि खा लूं, पर फिर ये ख्याल आया कि साहब और मेम कभी के भूखे पड़े होंगे और मैं अपना पेट भरूं, ये नीचता की बात है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। यहाँ बहुत गर्मी ना थी। साहब लोग जहाँ कैद थे, उसी झोपड़ी के सामने मैं एक पेड़ के नीचे बैठा देखता रहा कि ये लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कुछ खाने को देते हैं या नहीं। दोपहर हुई, शाम हो गई, मगर झोपड़ी एक बार भी ना खुली। 2 आदमी बराबर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे पहरा दे रहे थे। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर कैद खाना ना खुला। अब मैंने मन में ठान लिया, जैसे भी हो एक बार इस झोपड़ी में ज़रूर जाऊंगा। सभी झोपड़ियों में मांस रखा था। मैं चुपके से एक झोपड़ी में घुस गया और मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लाया। ये लोग मांस चूल्हे पर पतीली में नहीं पकाते थे, आग पर भून लेते थे। मैंने
एक बड़ी सी भुनी हुई टांग उठा ली और बाहर लाकर पत्तियों में छिपा दी और सोचने लगा साहब की झोपड़ी में कैसे जाऊं। वे दोनों यमदूत अभी तक वहीं बैठे थे। जब तक ये हट ना जाएं या सो ना जाएं, मेरा जाना मुश्किल था। फिर द्वार कैसे खोलूंगा? मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर भी तो खड़ा कर रखा था। मैं उस पत्थर को कैसे हटा सकूंगा? इस चिंता में बड़ी देर तक बैठा रहा। सारी देह चूर चूर हो रही थी। बार बार आंखें झपकी जाती थीं, पर एक क्षण में ही चौंक पड़ता था। इस तरह कोई आधी रात बीत गई। गीदड़ों ने दूसरे पहर की हाँक लगाई। मैं धीरे से और दबे पांव झोपड़ी के द्वार पर गया। दोनों यमदूत वहीं जमीन पर पड़े थे। उनकी नाक जोर जोर से बज रही थी। कोई दूर से सुनता तो जान पड़ता दो बिल्लियां लड़ रही हैं। मैं जान पर खेल कर उस पत्थर को खिसकाने लगा। पूरी चट्टान थी। कितना ही जोर पंजों से लगाता, पर वह एक जगह से हिलता तक नहीं था। उधर डर भी लगा हुआ था कि जरा भी खटका हुआ तो ये दोनों जाग पड़ेंगे और शायद मुझे जीता ना छोड़े। मैं सोचने लगा, आखिर इतनी बड़ी और भारी चट्टान ये कैसे हटा लेते हैं? अब तक मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे ये सूझी कि चट्टान को लंबान में ढकेल दूं, शायद खिसक जाए। जो ही मैंने पूरे जोर से चट्टान को खिसकाया कि वो आगे की ओर खिसक गई। बस उसकी कल मुझे मिल गई। कई बार ढकेलने से चट्टान द्वार से हट गई। बाईं ओर ऐसी चीज लगी थी जिससे वह दाहिने बाएं की ओर न हिल सकती थी, सीधे सीधे खिसक सकती थी। पत्थर हटते ही मैंने धीरे से द्वार खोला, जाकर गोश्त का टुकड़ा लाया, झोपड़ी के अंदर पहुंचा। देखा साहब और मेम जमीन पर बेदम पड़े थे। मैंने उनके पैरों को मुंह से चाटकर जगाया। दोनों घबराकर उठ पड़े और मारे डर के कोने की तरफ भागे, मगर मैंने कूकू किया तो समझ गए कल्लू है। दोनों मेरे गले से लिपट गए और मेरा सिर थपथपाकर प्यार करने लगे। मैंने मांस का टुकड़ा साहब के हाथ पर रख दिया। उसकी गंध पाते ही वे खाने लगे। उस वक्त मुझे जितना आनंद हो रहा था कह नहीं सकता। दोनों खाते जाते थे और बार बार मुझे प्यार करते जाते थे। जब वे खा चुके तो बचा हुआ टुकड़ा मुझे दे दिया। मैंने उसे वहीं खाया। अब पानी कहाँ से आवे? खाने के बाद पानी पीने की आदत मेरी तो ना थी, मगर आदमी तो खाते समय थोड़ा बहुत पानी ज़रूर ही पीते हैं। उस वक्त मुझे ये बात याद आई। मैं बाहर निकला और पानी की तलाश करने लगा। वहाँ उस झोपड़ी के सिवा और किसी झोपड़ी में किवाड़ ना थे। झोपड़ियाँ खुली हुई थीं। लोग उनके द्वार पर सो रहे थे। मैं एक झोपड़ी में घुस गया और पानी के लिए कोई बर्तन खोजने लगा। मिट्टी या दूध के बर्तन वहाँ ना थे। जानवरों की बड़ी खोपड़ियों में पानी रखा था। छोटी छोटी खोपड़ियों में पानी निकालकर लोग पीते थे। मैंने भी एक छोटी खोपड़ी पानी से भरी और उसे दांतों में दबाए साहब के पास पहुंचा। दोनों पानी देखते ही उस पर टूट पड़े और एक ही सांस में पी गए। मैं खोपड़ी लेकर फिर गया और पानी भर लाया। इस तरह 5-6 बार के आने जाने में मालिकों की प्यास बुझी। दोनों को खिला पिलाकर मैं धीरे से निकल आया और द्वार बंद कर फिर चट्टान को ज्यों का त्यों खिसका दिया। मैं चाहता तो मालिकों को भी उसी तरह निकाल लाता, पर जाता कहाँ? बेगाने देश में रात को कहाँ भटकते फिरते? ये काले आदमी फिर पकड़ लेते तो जान लेकर ही छोड़ते। इसलिए जब तक उस देश को अच्छी तरह देखभाल कर निकल भागने का मार्ग न निकाल लूं, मैंने उनका यहीं पड़े रहना सही समझा। यही मेरा रोज का दस्तूर हो गया। मैं दिन भर इधर उधर देखभाल करता, रात को साहबों को खिलाता पिलाता और सो जाता। कोई मुझे पकड़ ना सकता था, न कोई भांप ही सकता था। मैंने इस वक्त तक
कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन इस चोरी को मैं पाप नहीं समझता। अगर मैं ऐसा ना करता तो साहब मेम ज़रूर भूखों मर जाते। ये काले आदमी इस तरह साहब को क्यों कैद किए हुए थे, ये मेरी समझ में ना आता था। शायद वे समझते थे कि ये लोग हमें पकड़ने आए हैं, या समझते हों कि कोई ना कोई इनकी तलाश करने में तो आएगा ही, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें ऐंठेंगे। मगर ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वे साहब और मेम को देवता समझते हैं। वे झोपड़ी देवताओं का मंदिर थी, क्योंकि प्रातःकाल सबके सब झोपड़ी के सामने एक बार नाचने जाते थे। शायद यही उनकी पूजा थी। शायद उनका ख्याल था कि देवताओं को खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं होती। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 9। कथावाचक निधि सहगल।